हेलो। हम लोगों ने पहले वीडियो में HTML के बारे में इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम HTML के कुछ और टैग्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। HTML बेसिकली हम किसी भी वेब पेज के डिजाइन के लिए HTML को हम यूज करते हैं। ये बेस टैग होता है। इन्हीं टैग से हम फर्दर आगे के उसमें CSS को अप्लाई करके, जावा स्क्रिप्ट को अप्लाई करके बेटर उसके परफॉर्मेंस को, बेटर लुक को हम डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बॉडी मेरा मेन टैग है। HTML अगर हम कहें तो HTML के अंदर हमारे मेन टैग होते हैं HTML और उसके अंदर दो सबसेक्शन होता है, हेड और बॉडी। सो बॉडी के अंदर जो हमारा एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है एक हमारा BG कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम CSS से भी अप्लाई करा सकते हैं, CSS को यूज करके भी हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हम HTML सीरीज है तो इसलिए हमने डायरेक्टली BG कलर को यूज किया है। BG कलर में आप जिस कलर को यूज करना चाहते हैं उस कलर के नेम को आप यहाँ यूज कर लीजिए, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, मजेंटा, जो भी कलर आपको यूज करना है आपने यहाँ पे यूज कर लिया। नाउ सेव दिस और उसके बाद आप इसको रन करके लाइव सर्वर पे, ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक कीजिए, आउटपुट आपके पास आएगा जिसका बैकग्राउंड कलर हमारा रेड होगा। नाउ अगर हम कलर बेसिकली अगर हम बात करें तो कलर के कोड हमारे जरूर आपको याद होने चाहिए। कलर कोड ज्यादा बेटर होता है यूज करने के लिए। जैसे सपोज हमें लाइट ग्रे कलर चाहिए तो हमने यहाँ पे CCC यूज किया है। अगर CCC यूज करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, ग्रे कलर हमारे पास, बहुत ही सिंपल ग्रे कलर को यूज करना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। नाउ अब BG कलर के अंदर बैकग्राउंड भी हमारा एक एट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली कहा जाता है कि नेवर यूज BG कलर एंड बैकग्राउंड बोथ साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? अगर आप बैकग्राउंड में इमेज शो करने जा रहे हो और बैकग्राउंड कलर शो कर रहे हो तो दोनों एक साथ वो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए कहा जाता है कि नेवर यूज बोथ एट ए टाइम। तो आप किसी एक को आप रिमूव कर दिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू, या तो बैकग्राउंड यूज करेंगे या हम BG कलर को यूज करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर हम इमेज के किसी भी इमेज को हम यहाँ शो कर सकते हैं। जैसे सपोज एक मेरे पास bg.png है और जो इमेज नाम के फोल्डर में है, सो हमने इमेजेस नाम के फोल्डर से bg.png को यूज कर लिया। अभी अगर आप आउटपुट देखेंगे तो हो सकता है कि ये मल्टीपल्स आपके पास आए, लेकिन ये मेरा बैकग्राउंड है, BG है, सो एक ही पूरे के पूरे बैकग्राउंड में हमारा ये BG आ गया। सो इस तरह से हम बैकग्राउंड के थीम को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बैकग्राउंड और BG कलर। नाउ हमने इसको कमेंट कर दिया और एक सिंपल पेज डिजाइन करना है जिसमें हम नॉर्मली सारे टैग्स को यूज करना चाहते हैं। बॉडी के अंदर अगर हमको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग हम यूज करते हैं। इस फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं। पहला एट्रीब्यूट है फॉर्म का एक्शन। एक्शन के अंदर नॉर्मली हम उस पेज का नेम लिखते हैं जिस पे आफ्टर सबमिटिंग, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं उस पेज का हम URL यहां पे पास करते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट हमारा होता है मेथड। मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, मेथड गेट एंड पोस्ट। गेट क्या कहता है? विदाउट इनक्रिप्शन, यानी कि आपका जो डेटा है इनक्रिप्ट नहीं होगा, वो डेटा आपके एड्रेस बार पे शो होता हुआ ट्रांसफर होगा। और पोस्ट हमारा क्या कहता है? विद इनक्रिप्शन, यानी कि डेटा को आप चाहते हैं कि हम हाइड फॉर्म में, यानी कि हाइडेड फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करें, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा, डेटा हमारा सिक्योर डेटा हो, जैसे लॉगिन का हम पेज बना रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड का पेज बना रहे हैं, उसमें पासवर्ड को हमें भेजना है बट नो वन कैन सीन माय पासवर्ड, तो उस केस में हम पोस्ट लेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हमको केवल जनरल इंफॉर्मेशन को पास करना है तो हम गेट को यूज करते हैं। फाइन। सो गेट एंड पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। नाउ फॉर्म के अंदर मल्टीपल टाइप्स के हम बटन बना सकते हैं।
3 टाइप्स के हमारे बटन होते हैं। फॉर्म में 3 तरह के बटन होते हैं, बटन, सबमिट, रीसेट। लेकिन रूल कहता है कि विद इन अ फॉर्म सबमिट बटन आर ओनली वन, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? सबमिट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक्शन यूआरएल पे लेके जाता है, और एक्शन यूआरएल हम केवल एक ही यूज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आप यूज भी किसी भी तरह से कर दें तो एक साथ मल्टीपल पेज ओपन नहीं होगा, कोई भी एक पेज ही हमको दिखाई देगा। सो इस तरह से हम यहाँ पे, इसीलिए फॉर्म टैग के अंदर सिंपल अगर हम बात करें तो केवल एक ही बटन हम बनाते हैं, जिसका सबमिट बटन एक बनाते हैं। आप मल्टीपल बटन्स बना सकते हैं, रीसेट भी आप मल्टीपल बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रीसेट भी एक ही बनाते हैं। रीसेट का काम क्या होता है, जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल के वैल्यू को रीसेट कर देना, नल एंड वॉइड कर देना। सो तीनों टाइप के जो बटन हैं उनको हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं आपको। बटन का टाइप, सबसे पहला हमारा है बटन, और इस बटन पे हमने लिख दिया क्लिक और लाइन को ब्रेक कर दिया। सेकेंड टाइप का हमारा बटन है सबमिट, सबमिट बनाया और सबमिट पे हमने लिख दिया नेक्स्ट। एंड थर्ड टाइप का हमारा बटन है रीसेट, रीसेट पे हमने लिख दिया क्लियर। फाइन। तो ये 3 तरह के हमारे बटन होते हैं, 3 टाइप्स के बटन होते हैं। पहला हमारा बटन होता है बटन, सबमिट एंड रीसेट। बटन क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं और वो परफॉर्म जो है बाय यूजिंग जावा स्क्रिप्ट और एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से किसी इवेंट को आप फायर करना चाहते हैं, फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो हम बटन को यूज करते हैं। दूसरा हमारा सबमिट। सबमिट बटन क्या कहता है कि एक पेज से आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो तो उसके लिए हम सबमिट बटन को यूज करते हैं। और रीसेट क्या कहता है? रीसेट कहता है कि जितने भी हमारे कंट्रोल्स हैं उस कंट्रोल्स में अगर कोई वैल्यू है, आप उसको क्लियर करना चाहते हो, नल एंड वॉइड उसके वैल्यू को 0 कर देना चाहते हो, तो हम रीसेट को यूज करते हैं। सेव किया और हमने आउटपुट को देखा। देखिए यहाँ पे 3 बटन्स आ गए, बटन, ये क्लियर और ये नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमेशा पेज यूआरएल पे आपको लेके जाएगा। अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है, इसलिए दिस पेज इज नॉट वर्किंग वाले राइट नाउ मैसेज आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्या चाहते हैं कि और भी कंट्रोल्स बनाएं। तो सबसे पहले जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में लेबल्स होते हैं, इनपुट बॉक्स होते हैं, तो हम लेबल कैसे बनाएंगे? तो हमने यहाँ पे लिखा लेबल फॉर। नॉर्मली फॉर क्या है? आइडेंटिफिकेशन। तो हमने कहा ई नेम, एम्प्लॉय नेम के लिए, और इसमें हमने लेबल दे दिया एम्प्लॉय नेम। नाउ और इसी के सामने हमें एक इनपुट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए, जिसमें हम टेक्स्ट इनपुट कर सके। आईडी इसका नॉर्मली कहा जाता है कि जो आपने लेबल फॉर दिया है वही आईडी देना चाहिए, बट आप दूसरा भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमने आईडी दे दिया और नेम भी हमने वही दे दिया। नाउ इसमें बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या कहता है कि यू कैन नॉट लीव ब्लैंक, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कैरेक्टर आप कितना, जैसे हमने कहा मिनिमम हमारा 3 होना चाहिए और मैक्सिमम लेंथ इसका हमारा 30 होना चाहिए। नाउ अब BR हमने कर दिया, लाइन ब्रेक, आउटपुट देखे, यहाँ देखिए एम्प्लॉय नेम आ गया और इस एम्प्लॉय नेम में हमने कुछ भी लिखा और क्लियर पे जब हम क्लिक करेंगे, रीसेट बटन का काम यही होता है। रीसेट बटन क्या करता है? आपके स्क्रीन के पे जो भी कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स के वैल्यू को नल कर देता है, ब्लैंक कर देता है। फाइन। अगर आप यहाँ पे सबमिट बटन हम क्लिक करते हैं तो हमने क्या लिखा था? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जैसे ही आप लिख दोगे वो कहेगा प्लीज फिल आउट, यानी कि आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। फाइन। तो ये हमारा हुआ टेक्स्ट बॉक्स। अब नेक्स्ट हम बनाना चाहते हैं एज नंबर इनपुट करने के लिए, कोई भी हमें एम्प्लॉय का एज डालना है, तो उसके लिए अगेन हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स या लेबल, जो भी आपको लेबल के साथ चाहिए, तो लेबल फॉर एज, और जो कैप्शन यानी कि लेबल दिखाई दे वो हमारा एज दिखाई दे। इनपुट टाइप हमने कहा कि हमको नंबर चाहिए। फाइन।
आईडी, एज, एक और हमारे एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का काम क्या है? वाटर मार्किंग इसको कहते हैं। जैसे हमने लिखा है एंटर एज। अब जब आप इनपुट बॉक्स देखोगे तो उस इनपुट बॉक्स में ग्रे कलर से लिखा हुआ आएगा एंटर एज, और जैसे ही आप एज इसमें इनपुट करोगे ऑटोमेटिकली वो हमारा रिमूव हो जाता है। तो प्लेस होल्डर नॉर्मली हम इंफॉर्मेशन के लिए देते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस पर्पस के लिए, इसमें क्या आपको इनपुट करना है। नाउ अब हमको डेट ऑफ बर्थ जैसे इनपुट करना है। डेट ऑफ बर्थ विथ टाइम हमें इनपुट करना है। तो हमने यहां पे लिया लेबल। आप विदाउट लेबल भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐसे डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। बट इस केस में क्या होता है कि अगर हम सीएसएस लिखना चाहते हैं लेबल के लिए और सबका कॉमन सीएसएस हो, तो उस केस में ये डेट ऑफ बर्थ हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए नॉर्मली आज जब HTML5 आ गया तो हम लोगों ने लेबल को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। नाउ इनपुट टाइप हमने कहा डेट, टाइम, लोकल। डेट, टाइम, लोकल क्या कहता है कि आपको डेट और टाइम दोनों चूज करने का परमिशन देता है। आप यहां देखिए आगे आपके पास डेट और टाइम, आप यहां से जो भी चाहें जैसे भी अगर आपको चेंज करना है इसे चेंज कर सकते हैं। लिया और ऑटोमेटिकली वो क्या किया, उस समय जो भी टाइम हो रहा था अभी करंट टाइम को पिक कर लिया। बट अगर आप टाइम को भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टाइम, अगर हमको डिफरेंट टाइम लेना है तो हम यहां से डिफरेंट टाइम पिक कर सकते हैं। फाइन। नाउ अब ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे, जैसे आप कोई भी फाइल हम अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल को हम क्या करते हैं, ब्राउज बटन के थ्रू फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो हमें फाइल अपलोड करना है, इमेज अपलोड करना, कुछ भी, तो हमने कहा यहाँ पे इमेज अपलोड, और उसके लिए इनपुट टाइप हमारा होता है फाइल। इनपुट टाइप क्या होता है? फाइल। फाइल क्या देता है हमें? अपलोड का बॉक्स बना के दे देता है। यहाँ आप चेक देखे क्या आ गया, चूज फाइल, और चूज फाइल से आप जो भी इमेज सेलेक्ट करोगे वो इमेज आपका नाम उसमें शो करेगा। फाइन। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इनपुट टाइप हमारा फाइल क्या करता है, ब्राउज बटन हमको देता है। नेक्स्ट, अगर हमको ईमेल यूज करना है, ईमेल में क्या होता है कि एट द रेट एंड डॉट को हम कंपेयर करते हैं, एट द रेट एंड डॉट को। तो एट द रेट एंड डॉट को कंपेयर कराना है यानी कि वैलिडेट कराना है, तो उस केस में हम यहाँ पे ईमेल इनपुट टाइप ईमेल को यूज करेंगे। फाइन। आईडी दे दिया हमने ईमेल BR। नाउ आप चेक कीजिए, अब यहाँ पे जो बॉक्स आया इसमें हम ईमेल एड्रेस ही केवल इनपुट कर सकते हैं। जैसे जो भी ईमेल एड्रेस आपको लेना है आपने लिया, वो ईमेल एड्रेस लेगा। अगर सपोज हमने यहाँ पे एट द रेट नहीं दिया और क्लिक करेंगे, सब में अब वैल्यू हमको इनपुट करना पड़ेगा इसलिए कि हमने रिक्वायर्ड दे रखा था। एज में हमने दे दिया, डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट कर लिए, एंड फाइल को चूज कर लिया, एंड देन सबमिट पे प्रेस किया। ये क्या कह रहा है कि आपके एड्रेस में एट द रेट नहीं है। तो जब हम ईमेल टाइप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको वैलिडेशन के लिए जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ता है, बेसिक फॉर्म में वो एट द रेट एंड डॉट को चेक कर लेता है। इसीलिए हम इनपुट टाइप में क्या यूज करते हैं, ईमेल को यूज करते हैं। नाउ एक और इनपुट टाइप हमने लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इनपुट टाइप है हिडन। बेसिकली हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हम एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करें, बट दैट वैल्यू कैन नॉट बी शो, वो वैल्यू हमारा दिखाई नहीं दे। तो उसके लिए हम इनपुट टाइप क्या लेते हैं, हिडन लेते हैं। वैल्यू हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर भी हो जाता है और वो शो नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए हम हमेशा, जैसे अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे और वैल्यू में हमने लिख दिया सपोज विपुल। अब विपुल जो है नेम हमने लिख दिया
हिडन नेम, हिडन नेम। अब ये नेम हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, बट आपको दिखाई नहीं देगा। हमने यहाँ पे मेथड हम गेट लिख यूज करके दिखा रहे हैं, सो दैट कि आपको हम दिखा सके कि ये वैल्यू जा रहा है। अब हमने यहाँ सारे वैल्यू फिल कर दिए। राम, एज हमने ले लिया, डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली, एंड इमेज अपलोड कर लिया कोई एक, ईमेल एड्रेस दे दिए। हिडन कहीं आपका शो नहीं हो रहा। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां देखिए हिडन नेम विपुल आपका ये ट्रांसफर हो रहा है। फाइन। तो हिडन हम किस लिए लेते हैं कि विदाउट इन्फॉर्मिंग टू एनीवन दैट वैल्यू मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। उसके लिए हम क्या लेते हैं, हिडन टाइप हम इनपुट यूज करते हैं। नाउ इनपुट टाइप, अब कई बार आपने देखा होगा कि हमें जेंडर सेलेक्ट करना होता है और जेंडर में मेल और फीमेल, और वो जो जेंडर सेलेक्ट करना होता है वो केवल एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक ही पर्सन दोनों तो हो नहीं सकता है, मेल और फीमेल। तो इस तरह से हमको एक ही केवल सेलेक्ट करना है। तो उस केस में हम यहाँ पे रेडियो बटन और रेडियो बटन बनाते हैं। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हमको इनपुट टाइप रेडियो को यूज करना पड़ता है। एंड नेम, रेडियो बटन जब भी हम बनाते हैं एक ग्रुप, यानी कि जैसे मेल और फीमेल, तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, एक ग्रुप हुआ। तो एक ग्रुप का जो नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहां पे दे दिया जेंडर। वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू आफ्टर क्लिकिंग क्या रिटर्न कराना चाहते हो आप। जो हम रिटर्न कराना चाहते हो वो वैल्यू में देते हैं, और जो हमें शो कराना है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हम आउटसाइड देते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एक तो हमारा यहाँ मेल शो करे और दूसरा हमारा फीमेल शो करे। तो हमने यहाँ पे मेल ले लिया, और दूसरा इनपुट, इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई दोनों का नेम अगर सेम है तो जाएगा कैसे वैल्यू। तो ये क्या करता है, इंटरनली एक एरे क्रिएट कर लेता है, एरे से हम वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, और यहां हमने फीमेल दे दिया। फाइन। अब इसका हम आउटपुट देखें। आउटपुट देखिए, यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आया उसमें रेडियो बटन हमारे दो बन के आ गए, मेल एंड फीमेल के, और इन दोनों में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा, कभी दोनों सेलेक्ट नहीं होगा। बट ये दोनों सेलेक्ट कब होगा, अगर हम नेम को हमने डिफरेंट कर दिया, एक का नेम जेंडर 1 कर दिया, दूसरे का नेम जेंडर कर दिया। इस केस में क्या होगा आप देखेंगे, अब दोनों हमारा सेलेक्ट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ रेडियो बटन वन ग्रुप नेम आर ऑलवेज सेम, हमेशा एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा रखोगे तो क्या होगा, मल्टीपल सेलेक्ट होने लगेगा, और मल्टीपल सेलेक्ट हम रेडियो बटन इसीलिए बनाते हैं कि वो मल्टीपल सेलेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट, कई बार आपने देखा होगा जैसे हॉबी, हॉबी में मल्टीपल हम क्रिकेट भी खेलते हैं, रीडिंग बुक्स भी रीड करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट हमको करना है। तो उसके इसमें हम चेक बॉक्स बनाते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। यहां आप नेम अलग से रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ R1 कह दिया। वैल्यू हमारा क्या रिटर्न कराना चाहते हो आप, हमने कहा फुटबॉल। शो करना क्या चाहते हैं, तो फुटबॉल। नेक्स्ट हमने लिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम R2, वैल्यू क्रिकेट, और क्रिकेट में हमने यहां पे दे दिया क्रिकेट जो हमारा शो हो। एंड थर्ड एक और ले लेते हैं, फिर हम इसके आउटपुट को देखेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इज इक्वल टू R3, वैल्यू इक्वल रीडिंग। ये हॉबी के लिए हम बना रहे हैं, और हमने यहाँ पे रीडिंग दे दिया। नाउ अब आउटपुट देखें, यहाँ देखिए 3 हमारे पास चेक बॉक्स आ रहा है। अब इन 3 चेक बॉक्स से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई हम क्रिकेट भी खेलना जानते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और हमें रीडिंग पढ़ने में भी अच्छा लगता है। फाइन। सो इस तरह से हम देखें तो हमारा ये रेडियो बटन, चेक बॉक्स,
और अपलोडिंग बटन, ईमेल बॉक्स, नंबर, एज, टेक्स्ट बॉक्स। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक हमने नहीं यूज किया, दैट इज व्हाट, पासवर्ड। पासवर्ड बॉक्स अगर हमको बनाना हो, जिसमें क्या होता है कि हम कुछ भी टाइप करते हैं वो हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में शो होता है, तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है पासवर्ड। नेम, आईडी जो आप देना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया PWD, रिक्वायर्ड दे दिया कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो आप, फाइन। और प्लेस होल्डर भी दे दिया इसमें हमने कि एंटर पासवर्ड, फाइन। और आप आउटपुट चेक कर लीजिए, ये पासवर्ड आया। पासवर्ड में जब भी हम इनपुट करेंगे तो हमें जो भी हम इनपुट करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। सो ये हमारा कुछ हमने आज के टैग्स आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे। मच।